नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में एक नए अपडेट के साथ उपस्थित हुए हैं, जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है, इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो रजिस्ट्री को लेकर और दाखिल खारिज को लेकर और नए जमाबंदी को लेकर तीनों को मिश्रण करके इस वीडियो को बनाया जा रहा है और तीनों को मिश्रण करके ही नोटिस आया है और जो भी अपडेट आया है एक मिश्रित रूप से आया है। तो इस मिश्रण को आपको जानना अति आवश्यक है कि क्या बिहार सरकार के रजिस्ट्री के माध्यम से क्या बदलाव किया जा रहा है और क्या जमाबंदी पर क्या नया नियम लगाया गया है और क्या दाखिल खारिज को लेकर के प्रावधान निकाला गया है, क्या सिस्टम में क्या बदला जा रहा है और कहां कहां बदला जा रहा है। ये सारी जानकारी हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से आज जानने का प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है, आग्रह है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर कर दे, ताकि जितने भी बिहार के लोग हैं, जहां कहीं भी रहते हैं, वहां तक ये वीडियो पहुंच जाए और सभी को जानकारी प्राप्त हो जाए। और आप मेरे वीडियो कहां से देख रहे हैं ये भी आप फीडबैक में लिखिएगा, कमेंट में लिखिएगा, या कोई आपका प्रश्न हो या कोई दिक्कत हो वो अपना जवाब जरूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को लंबा न करते हुए आपसे मैं बात करता हूं किस चीज पर, जो नोटिस आया है बिहार सरकार के तरफ से। तो ये बिहार सरकार के तरफ से जो भी नोटिस आया है नए रजिस्ट्री को लेकर के आया है। तो जितने भी नए रजिस्ट्री होंगे उसके लिए तो ये खुशखबरी है, लेकिन जितना पुराने रजिस्ट्री हो चुके हैं उसके लिए क्या है, उसके लिए कोई अभी नियम नहीं लगाया गया है। उसकी प्रक्रिया जो पहले चल रहा था उसी प्रक्रिया के द्वारा उसको समाप्त किया जाएगा। लेकिन मैं भी आग्रह करूंगा इस सरकार से, इस विभाग से, कि जितने भी पुराने प्रक्रिया हो रही है दाखिल खारिज को लेकर, परिमार्जन को लेकर, बिहार रजिस्ट्री को लेकर, जमाबंदी को लेकर, आप इस पर भी कोई आसान सरल तरीका अपनाइए, जिससे सभी व्यक्तियों को, सभी पब्लिकों को आसानी से उसका कार्यक्रम हो जाए, दाखिल खारिज हो जाए, परिमार्जन का काम हो जाए, जमाबंदी का काम हो जाए, रजिस्टर 2 की काम हो जाए, खतियान की काम हो जाए, जितने भी काम है वो आसानी से हो जाए। चलिए बात करते हैं जो नई प्रक्रिया लागू की गई है सरकार के आदेश के अनुसार। मैं आपको बता दूं कि अब रजिस्ट्री होते ही आपका जमाबंदी कायम किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा वो भी मैं बात करूंगा। अब आपको रजिस्ट्री कराने के बाद दाखिल खारिज के लिए आवेदन अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं होगी और अंचल कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आखिर क्यों? क्योंकि यह बिहार सरकार ने तय किया है, क्योंकि यह प्रक्रिया पहले से यूपी और मध्य प्रदेश में लागू हो चुका है। कि उसी को देखते हुए बिहार सरकार ने भी यह कदम उठाई है, क्योंकि यह प्रक्रिया एक सरल, सुलभ और आसान है, जिसके वजह से न किसी पब्लिक को परेशानी होगी, न आम जनता को कोई दिक्कत होगी, न आपको अंचल की कार्यालय के चक्कर काटना होगा, न आपको कर्मचारियों को घूस देने की आवश्यकता होगी। तो ये जो कदम उठाया गया है बहुत ही अच्छा उठाया गया है। मैं ये इस प्रक्रिया के लिए सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। और आप लोग भी अपना जवाब जरूर लिखिएगा, क्योंकि क्लियर आपको मैं बता दूं कि अगर आप जितना भी रजिस्ट्री कराइएगा, जो भी 2 कट्ठा 4 कट्ठा 5 कट्ठा जो भी लिखाइएगा, वो आपका नाम पर जमाबंदी कायम किया जाएगा सीधे कार्यालय के द्वारा, सीधे अंचल के द्वारा। अब आपको कहीं आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें से इतना हम लिखा लिए हैं, ये मेरे नाम पर दाखिल खारिज कर दिया जाए और इस पर मेरा नाम चढ़ाया जाए, मेरा जमाबंदी कायम की जाए। ये काम अब हो गया किसका? गवर्नमेंट की हो गई, ऑफिस की काम हो गई। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री कराइएगा उसी वक्त ऑनलाइन दर्ज कर दी जाएगी और उसी वक्त 2 से 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ते की समय के अंदर एक समय सीमा बांधा जाएगा। 1 से 7 दिन के भीतर आपका काम, जैसे रजिस्ट्री हो गया उसके बाद आपके पास दस्तावेज आ जाएगा। दस्तावेज आने के बाद आपकी प्रक्रिया अंचल के द्वारा ही स्वतः हो जाएगा, आपका नाम पर जमाबंदी कायम कर दी जाएगी, जमीन आपके नाम पर काट करके दाखिल खारिज कर दी जाएगी। लेकिन उसका जो भी शुल्क, जो भी पेमेंट लगेगा रजिस्ट्री के समय ही आपसे ले ली जाएगी। उसी वक्त उसका आवेदन की जाएगी और उससे आपका शुल्क ले ली जाएगी और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं, वो आपका कार्यक्रम हो जाएगा और आप अपने साइबर से कहीं भी प्रिंट आउट आप निकाल सकते हैं और दाखिल खारिज का पेपर आप घर बैठे उपस्थित कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूं कि मान लीजिए कि कैसे जमाबंदी कायम करना है। मान लीजिए कि किसी के पास 10 कट्ठा जमीन है, उसमें से आप 2 कट्ठा जमीन अपने नाम पर रजिस्ट्री करा लिए। तो इस प्रक्रिया में पहले प्रक्रिया क्या होती थी कि जब जमीन रजिस्ट्री होती थी और दाखिल खारिज आप नहीं कराए, आपके नाम पर ट्रांसफर नहीं हुआ, आपके नाम पर जमाबंदी शो नहीं हुआ,
कायम नहीं हुआ, तो वो जमीन 10 कट्ठा के 10 कट्ठा उसी व्यक्ति के नाम पर चलते आ रहा है और शो करते आ रहा है। तो इसी स्थिति में वो व्यक्ति 10 कट्ठा जो उसके नाम पर शो कर रहा है, उस जमीन को दोबारा क्या करता था, बेच देता था, और वो जमीन उसमें से कटता नहीं था, और उसी के वजह से विवाद क्या होता था, बढ़ जाता था। क्योंकि जो 2 कट्ठा सबसे पहले लिखाया है वो कुछ नहीं कराया, उसके नाम पर ना कटा ना घटा, तो जैसे के तैसे है। और 10 कट्ठा के 10 कट्ठा वहाँ ये है, तो 10 कट्ठा का क्या करता है कि फिर 2 कट्ठा वही जमीन किसी और को बेच देता है। तो 2 पार्टी उसी जमीन को लेकर के अपने आपस में विवाद खड़ा करते थे, और विवाद को लेकर के ऑफिस कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते थे, और इससे विवाद क्या होता था, बढ़ता था। इसी को देखते हुए सरकार ने यह कदम उठाई है कि जैसे 10 कट्ठा उसके नाम पर जमीन बोल रहा है, और 2 कट्ठा जैसे वो किसी और के साथ बेच रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से वहां से 2 कट्ठा काट करके माइनस करके उसके जमा रजिस्टर 2 में उसका 8 कट्ठा कर दिया जाए, और इसके नाम पर, इसके जमाबंदी के नाम पर जो व्यक्ति खरीदा है उसके नाम पर क्या कर दिया जाएगा, 2 कट्ठा ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और जमाबंदी वो 2 कट्ठा का बना दिया जाएगा। यही आपका प्रक्रिया नए अपडेट के साथ बदल दिया गया है। लेकिन यह काम सबसे पहले आपको कहाँ चालू होने जा रहा है, ये काम आपका संपतचक में होगा, फतुहा में होगा और सकरा में होगा, क्योंकि ये तीनों ई निबंधन कार्यालय के माध्यम से पहले यहीं पर स्टार्ट किया जाएगा, और यहाँ के बाद आपको पूरे बिहार में 38 जिला में इस नई प्रक्रिया को, सुविधाजनक प्रक्रिया को क्या किया जाएगा, लागू कर दिया जाएगा, और बढ़िया से आपका काम होगा और रजिस्ट्री के साथ ही होगा। इसलिए आपको चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है, और दाखिल खारिज की आवश्यकता भी नहीं है। आपके नाम पर डायरेक्ट दाखिल खारिज होगा, और जमीन कट के आपके नाम पर जमाबंदी कायम की जाएगी सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। आप क्या कहना चाहते हैं इस अपडेट के माध्यम से अपना कमेंट बॉक्स में राय जरूर लिखिएगा, और मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेटेस्ट अपडेट के साथ। इसलिए आपसे आग्रह है कि चैनल को अभी भी नहीं सब्सक्राइब किया है तो कर लीजिए, और लाइक दबा दीजिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।